Hello class 9 students, this is your biology teacher Agrima Rawat. So we are going to start a new chapter today, that is chapter number 14, natural resources. So before continuing this topic, we should be knowing what exactly is the meaning of this name, natural resources. So first we should be knowing what is the meaning of resource. Resource का मतलब क्या होता है? तो resource is something a supply of anything useful to us. कोई भी किसी भी चीज़ की सप्लाई हमारे लिए जो कि हमारे लिए यूज़फुल है, जैसे कि इट कैन बी अ फ्रूट दैट इज़ यूज़फुल फॉर अस बिकॉज वी ईट इट. उसकी सप्लाई वो हमारे लिए क्या हो गई, वो चीज़ रिसोर्स हो गई एक. ठीक है, तो रिसोर्स दो तरह के हो सकते हैं, एक हो सकता है मैन मेड और एक हो सकता है नेचुरल. तो इसमें एग्जांपल अगर हम ले तो अगर जो फ्रूट से आपने जूस बनाया, ठीक है, और फ्रूट जूस आप ले रहे हैं तो वो मैन मेड है. बट नेचुरल रिसोर्सेज में क्या आएगा, आपका फ्रूट. ठीक है, वैसे तो फ्रूट जूस भी आपका नेचर से ही, इनडायरेक्टली आपका नेचर से ही मिला है, बट उसको जूस में कन्वर्ट करने का काम किसने किया, ह्यूमन ने किया है. तो दैट इज़ गोइंग टू बी अ मैन मेड रिसोर्स. ओके, एंड नेचुरल रिसोर्स आपका फ्रूट. ओके, सो फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर दोज दैट आर एग्जिस्टिंग इन द नेचर. ठीक है, पहले से ही कोई चीज़ आपकी रिसोर्सेज जो पहले से ही नेचर में अवेलेबल है हमारे लिए. ठीक है, ये ह्यूमन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ह्यूमन खुद से इन्हें प्रोड्यूस नहीं कर सकता. फ्रूट नहीं अपने आप ला सकता ह्यूमन. ठीक है, वो नेचर से ही अवेलेबल हो रहे हैं हमारे लिए. ओके, और ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स दोनों ही डिपेंडेंट होते हैं अपने एग्जिस्टेंस के लिए इन रिसोर्सेज पे. अगर ये नहीं होंगे तो ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स भी नहीं होंगे. राइट, सो नाउ कंटिन्यूइंग विद इट, इन नेचुरल रिसोर्सेज देर आर few natural resources that are present on the earth. पहला है एयर, सेकेंड इज वाटर, थर्ड इज लैंड. तो एयर, वाटर एंड लैंड, दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज. द फर्स्ट एयर. सो एयर क्या है, एयर इज़ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, जो हमारे आसपास जो हवा है, हमारी अर्थ के ऊपर जो हवा की पूरी ब्लैंकेट है, दैट इज़ व्हाट एटमॉस्फेयर इज़. वो क्या है, एटमॉस्फेयर. ठीक है, इस एटमॉस्फेयर में आपके क्या प्रेजेंट हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इसी के तरह की और कुछ गैसेस भी आपकी प्रेजेंट हैं जो हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं. अगर हम हर अर्थ पे ज़िंदा हैं तो इन गैसेस की वजह से हैं, क्योंकि ये गैसेस यहाँ पे अलग अलग आपकी प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में. ओके, तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. तो एटमॉस्फेयर नाम से ही पता चल रहा है, एटमो और स्फेयर. स्फेयर मतलब ये गोला. ठीक है, अर्थ एक स्फेयर है. ठीक है, मैथ्स में पढ़ रखा है ना स्फेयर क्या होता है. तो ये स्फेयर है एक, और जिसके ऊपर आपकी क्या है, एयर की पूरी ब्लैंकेट है. ठीक है, वो एटमॉस्फेयर हो गया. सेकेंड रिसोर्स इज़ वाटर. एंड वाटर जहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिस स्फेयर में प्रेजेंट है, उस स्फेयर को हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. हाइड्रो वर्ड इज़ रिलेटेड टू वाटर. ठीक है, तो हाइड्रोस्फेयर कहते हैं. तो हाइड्रोस्फेयर जो होता है वो आपका अर्थ का ऑलमोस्ट 75% कवर करता है. दैट इज़ वाई द अर्थ इज़ कॉल्ड एज ब्लू प्लैनेट, बिकॉज फ्रॉम द अपसाइड और द स्पेस इफ द अर्थ इज सीन, सो इट लुक्स ब्लूइश इन कलर. ग्रीन भी दिखता है बट ब्लू ज़्यादा दिखता है, बिकॉज 75% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर. ओके, सो वाटर की अबेंडेंस है अर्थ पे एनिमल्स, प्लांट्स के लिए, क्योंकि अर्थ पे सर्वाइवल के लिए वाटर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को. ठीक है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वाटर. नेक्स्ट रिसोर्स दैट इज़ लैंड. ज़मीन के बिना क्या करेंगे हम,
तो अर्थ की सबसे ऊपर की क्रस्ट, सबसे ऊपर की जो लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर, उसे क्रस्ट बोलते हैं अर्थ का। आपको पता भी होगा शायद। दिस इज़ अर्थ, ठीक है। अब अर्थ पे अगर मिट्टी का वो देखें तो यहाँ पे हम डिवाइड कर देते हैं अर्थ को। सबसे ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं क्रस्ट, बीच वाली लेयर को बोलते हैं मेंटल, आई थिंक आपने ये एसएसटी में पढ़ा होगा, और बीच वाले को बोलते हैं, सबसे बीच वाले को कोर, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो क्रस्ट में भी सबसे ऊपर वाला क्रस्ट मतलब जो आपका सबसे ऊपर वाली लेयर है सॉइल की, ठीक है, दिस वन, जो पूरे इस स्फेयर में सबसे ऊपर वाला टॉप मोस्ट पार्ट होगा, दैट पार्ट, ठीक है। क्रस्ट भी पूरी की पूरी आपकी यूज़फुल नहीं है, सबसे ऊपर वाला पार्ट उसका यूज़फुल है, ओके। सो दैट पार्ट इज कॉल्ड एज लिथोस्फेयर। सो लिथोस्फेयर का मतलब हो गया आपका मिट्टी का स्फेयर, जहाँ पे सॉइल है आपकी, ठीक है। ये जो सॉइल वाला पार्ट है उसको आप लिथोस्फेयर कह रहे हैं, ठीक है, लैंड वाला पार्ट। अलग अलग टाइप की ये लिथोस्फेयर में मिट्टी मिलती है आपको, अलग अलग सॉइल टाइप्स मिलते हैं आपको, जो कि प्लांट्स के लिए ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। अगर मिट्टी नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। आप एक प्लांट को सिर्फ पानी पे ग्रो नहीं करवा सकते, उसे मिट्टी की भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दैट इज इट्स बेस। हाँ, आप कहेंगे कुछ प्लांट्स तो वाटर में भी उगते हैं, बट ज़्यादातर जो हमारे अर्थ पे प्लांट्स हैं उन्हें मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि जो मिट्टी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं प्लांट्स को, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एंड आर द होम टू सेवरल विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो आपको बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल्स सारे आपको कहाँ से मिलते हैं? सॉइल से। एंड सॉइल से किसे मिले? प्लांट को मिले, प्लांट से हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये साइकिल है जिससे न्यूट्रिएंट और विटामिन हम तक पहुँच रहे हैं, ओके। सो दैट इज़ दीज आर द 3 नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड, ओके। सो स्फेयर्स के नाम क्या क्या हो गए? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर, okay, are you getting it? Now life on the earth is only possible when these all zones are present। ये जो आपने 3 स्फेयर्स पढ़े हैं, जब ये तीनों प्रेजेंट होंगे तभी आपकी लाइफ पॉसिबल है। जो लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर जब एक जगह पे होंगे तब लाइफ सस्टेन कर पाएगी, लाइफ हो पाएगी। और ये तीनों के इंटरेक्शन को बोलते हैं, जहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहे हैं उस जगह को, उस स्फेयर को बोलते हैं बायोस्फेयर। बायोस्फेयर का मतलब हो गया लिविंग स्फेयर, जहाँ पे लाइफ है, जिस स्फेयर पे लाइफ है, ठीक है। अकेला लिथोस्फेयर भी लाइफ नहीं बना सकता, अकेला एटमॉस्फेयर भी लाइफ नहीं बना सकता, अकेला हाइड्रोस्फेयर भी लाइफ नहीं बना सकता, तीनों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तीनों जब कंबाइन होंगे तब लाइफ पनप पाएगी, और उस स्फेयर को क्या बोलेंगे? बायोस्फेयर। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर ऑल्सो, हाइड्रोस्फेयर इज प्रेजेंट हेयर, एटमॉस्फेयर इज प्रेजेंट, लिथोस्फेयर इज प्रेजेंट, and these the combination of these 3 is forming the biosphere. Are you getting it? So here it is written also, life on earth is possible because of the presence of these 3 major sources। लाइफ अर्थ पे पॉसिबल क्यों हो पा रही है? क्योंकि ये 3 मेजर चीज़ें आपकी अर्थ पे प्रेजेंट हैं। बात समझ आई? ठीक है। तो ये हमारा बायोस्फीयर है। हम कहाँ पे रह रहे हैं? बायोस्फीयर में रह रहे हैं, ठीक है। तभी हम जिंदा हैं, लिविंग है ना हम। कोई प्लांट है जहाँ पे वो उग रहा है तो वो उसका बायोस्फीयर है, ठीक है। वो बायोस्फीयर है क्यों? क्योंकि वहाँ लाइफ है, तभी तो वो प्लांट उग पाया है, ओके। नाउ बायोस्फीयर कैन बी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। बायोस्फीयर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स होते हैं बायोस्फीयर के। फर्स्ट इज एबायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज बायोटिक कंपोनेंट।
नाउ व्हाट डू वी मीन बाय दीज? अच्छा, हम पहले बायोटिक समझते हैं, ठीक है, पहले बायोटिक समझेंगे फिर एबायोटिक की बात करेंगे। बायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट दैट आर लिविंग, क्योंकि बायोस्फेयर सिर्फ लिविंग चीज़ों से नहीं बना हुआ, वो नॉन लिविंग चीज़ों से भी बना हुआ है, ठीक है, उसमें नॉन लिविंग चीज़ें भी हैं। तो अगर जो बायोस्फेयर में जो लिविंग चीज़ें हैं, जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं, उनको हम किन में कंसिडर करते हैं? बायोटिक, ठीक है। बायो का मतलब ही है लिविंग, ठीक है। अगर वर्ड आ गया एबायोटिक, तो एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग। तो जो भी बायोस्फेयर में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड, ये सब नॉन लिविंग है ना, ये जिंदा थोड़ी हैं, ठीक है। ये सारे नॉन लिविंग कंपोनेंट जो हैं उन्हें आप एबायोटिक कंपोनेंट्स कहेंगे। आर यू गेटिंग इट? तो इसमें आपकी ये अगर लैंड को हम करें तो सॉइल की बात ही कर रहे हैं हम, वाटर है, एयर है, सनलाइट, सन की रेज जो आ रही हैं वो भी लिविंग नहीं है बट वो हेल्पफुल हैं प्लांट्स के लिए, ठीक है। तो वो एबायोटिक फैक्टर है। टेम्परेचर जो है, तापमान, दैट इज़ ऑल्सो नॉन लिविंग बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये एबायोटिक फैक्टर हो गया। बात समझ आ रही है? ये एबायोटिक थिंग हो गई सारी। आर यू गेटिंग इट? सो प्लांट्स एंड एनिमल्स हो गए आपके बायोटिक कंपोनेंट्स, और एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से हो गए? एयर, वाटर, लैंड। ओके, so this is it for this video. I hope you have understood it. In the next video we will talk about the different abiotic components of this biosphere. Okay, thank you.